यानी क्वालिटी एजुकेशन जो आप कह सकते हैं, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास की सुविधा, आर्थिक अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जा सके, यह कार्य महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति आदि से महिलाओं को उद्यमिता, शासन के कार्यों में भागीदारी बढ़ाना, नवाचार में उन्हें अग्रणी बनाना, आसान ऋण और बाजार पहुंच व उन्नत कौशल व कार्यबल विस्तार के साथ जोड़ना, महिला श्रम भागीदारी को 50% तक बढ़ाना और महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रदेश के द्वारा जो उनके लिए श्रमजीवी छात्रावास की व्यवस्था बनाई गई है, इनकी संख्या को हर कमिश्नरी स्तर तक पहले पहुंचाना और 2047 तक हर जनपद स्तर पर पहुंचाना, प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर एक जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में हर जनपद में एक एम्प्लॉयमेंट जोन स्थापित करना, जो वहां पे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट नेशनल या ग्लोबल मार्केट की मैपिंग के अनुसार उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने, उस प्रकार की ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सके। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2029-30 तक का लक्ष्य हम दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन को हम पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर करने में सफल हो। इस दिशा में जो सरकार का काम चल रहा है, इसको अभी से आगे बढ़ाना। आरोग्य प्रदेश के रूप में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रयास होगा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश की आधी आबादी, कम से कम आधी आबादी को बीमा कवर स्वास्थ्य का प्राप्त हो सके। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नेशनल एवरेज से बेहतर स्थिति में पहुंचा सकें। हेल्थ वर्कर डेंसिटी को हम प्रति 1000 एसडीजी के जो टारगेट हैं उसके अनुसार उसे स्थापित कर सकें और कुपोषण की लड़ाई के खिलाफ जो हमारा पोषण अभियान है, यह भी हम उसके अनुसार तय कर सकें। नए एम्स की स्थापना हो, ललितपुर के अतिरिक्त 3 नए फार्मा पार्क की स्थापना भी प्रदेश में हो। ईडा के अतिरिक्त प्रदेश में जो हमने एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है, प्रदेश में 2 अन्य स्थानों पर मेडिकल डिवाइस पार्क बने। प्रदेश में चिकित्सा तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदेश तय कर सकें। इस दिशा में प्रदेश को आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म के लिए उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना। और अभी हम लोग आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के हेल्थ के एक वहां पर आईआईटी कानपुर के साथ मेडटेक के साथ में हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं और मेरा अनुमान है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में आने वाले समय में आईआईटी कानपुर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में आने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होगी। शिक्षा और कौशल विकास के लिए भी प्रदेश में हमने जो पहले बताया कि प्रदेश के अंदर हम लोग एनआईआरएफ की सूची में 100 संस्थानों को वर्तमान में 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब अगले 5 वर्षों में 15 संस्थानों को इसमें सम्मिलित करना। 8 वर्षों में हमने आयुष विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, वानिकी विश्वविद्यालय जैसे थीम आधारित विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी करने का प्रयास किया है। ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना कर प्रदेश के कौशल और नवाचार को वैश्विक केंद्र प्रदेश को बनाएंगे और अगले 5 वर्षों के लिए नए आईआईटी, आईआईएम की स्थापना प्रदेश के अंदर हो। इसके लिए हम लोग जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वहीं वैश्विक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ टीचर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ाने के कार्यक्रम के साथ हम काम करने जा रहे हैं। मध्यम और दीर्घकालीन योजना को भी इसी रूप में प्रदेश आगे बढ़ाएगा। सुरक्षा और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग द्वारा हर नागरिक को, बेटी हो या व्यापारी, गरीब हो या किसान, सबको भय मुक्त वातावरण देने का कार्य करना। प्रदेश के सभी जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आधुनिकीकरण, सीसीटीवी नेटवर्क और ईआई आधारित निगरानी प्रणाली के विकास के लिए एक शॉर्ट टर्म हमारा प्रोग्राम होगा। स्मार्ट गवर्नेंस फॉर ए स्मार्टर यूपी,
इसके तहत प्रदेश बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके और यह एक प्रदेश का एक कार्य होगा, तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हमारी स्कीम है वह प्रदेश के अंदर जीरो एक्सीडेंट विजन के साथ सभी परिवहन साधनों में मानकों पर पूर्ण ध्यान रखते हुए उन्नत मॉनिटरिंग और परिवर्तन प्रणाली के माध्यम से शून्य दुर्घटनाएं और मृत्यु दर हासिल करने का लक्ष्य, जिसमें उत्तर प्रदेश सुरक्षित गतिशीलता में अग्रणी बन सके। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों के जिला विकास योजनाएं और क्षेत्रीय मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे, जिसमें आर्थिक ताकत, निवेश अवसर, सेक्टोरल विशेषज्ञता का विवरण होगा। प्रत्येक जिला आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। अपनी विशिष्टता, आर्थिक पहचान, प्रतिष्ठित परियोजना और लक्षित ब्रांडिंग के माध्यम से निवेश, उद्योग और पर्यटन का भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। 2047 में सभी जनपदों में संतुलित विकास सुनिश्चित कर क्षेत्रीय असमानता को भी कम करने की सरकार की एक बेहतरीन रणनीति है और प्रदेश के अंदर हर घर और संस्थान तक उच्च यानी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना, स्मार्ट ग्रिड, ई मीटरिंग और डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन के कार्य को भी आगे बढ़ाने के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महोदय, यह विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने का एक रोडमैप होगा। हमने तय किया है इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार का योगदान होगा। इस उद्देश्य से हमने 500 से अधिक विषय विशेषज्ञों का एक पूल तैयार करने का निश्चय किया है। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस, सेक्टोरल स्पेशलिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, कुलपतिगण, प्रोफेसर्स, समाज विज्ञानी, चिकित्सक सहित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। यह विशेषज्ञ अगले 1 माह के भीतर प्रदेश के विभिन्न जनपदों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों में पहुंचेंगे। वहां सभी जनप्रतिनिधियों, व्यवसायी संगठनों, स्थानीय जनता, स्थानीय बुद्धिजीवियों से ये लोग विचार विमर्श भी करेंगे और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। फील्ड में जाने से पूर्व इन विशेषज्ञों के साथ यहां पर हम लोग एक संवाद को भी यहां आयोजित करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि परिवार कम से कम एक सुझाव हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए उपलब्ध करवाएं। स्तरीय और उपयोगी सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर चयनित कर पुरस्कृत करने की भी योजना है। आम प्रदेशवासी आसानी से अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए सार्वजनिक स्थलों पर, स्कूल, कॉलेजेस और बाजारों पर QR कोड लगाए जाएंगे। उनके माध्यम से एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है और इसका उपयोग सहजता से किया जा सकता है। इस सदन के माध्यम से जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जो अमूल्य सुझाव को यहां पर दिया है, उसे युक्त समावेश हम इस विजन डॉक्यूमेंट में करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 माह के सुझाव संकलन अभियान के उपरांत नियोजन विभाग उन सभी विषय विशेषज्ञों, नीति आयोग के सहयोग से उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया जाएगा, जिसे पुनः इस माननीय सदन के समक्ष हम प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज यह अवसर एक योजना की घोषणा पत्र मात्र नहीं है, जैसे आप एक घोषणा पत्र कह रहे थे, यह एक घोषणा पत्र नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की सामूहिक संकल्पों का, उत्तर प्रदेश की मेहनत का और उत्तर प्रदेश की आस्था का एक महाअभियान भी है। 2047 तक हमारी यह यात्रा केवल एक आंकड़ों, परियोजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन के कामकाज भर नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के हर युवा का, हर महिला के सपनों को पूरा होने की यात्रा भी होगी। यह उस किसान की उम्मीद है जो खेत में सुनहरे भविष्य की फसल बो रहा है, उस छात्र की आशा है जो किताबों में
अपने सुनहरे कल को सपना देख रहा है और उस मजदूर की मेहनत है जो अपने पसीने से विकास की ईंट को गढ़ रहा है। 2047 सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये हमारे सपनों का गंतव्य भी है। विजन 2047 हमारे लिए एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प कि हम उत्तर प्रदेश को न केवल भारत का सबसे सशक्त और समृद्ध राज्य बनाएंगे, बल्कि दुनिया के सामने विकास, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के एक आदर्श भी हम पेश करेंगे। हम वो प्रदेश बनाएंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने विकास, अपनी तकनीकी ताकत और अपने उद्योग और अपनी अद्वितीय संस्कृति के लिए जाना जाएगा, जहां पर समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की गंगा होगी तो आधुनिक विकास की यमुना का अद्भुत संगम भी होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाएंगे जो हर मायने में सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी होगा। और इसे हम लोग मान्यवर अगर कह सकें, जो आपने यहां पर अपने प्रस्तावना में भी कहा कि यह प्रदेश होगा 2047 का, वह होगा राम राज्य का। राम राज्य की अवधारणा जो तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में भी कही है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरुन कर काहू सन कोही, राम प्रताप विषमता होई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। चारहु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अग नाही। राम भगति रत नर और नारी, सकल परम गत के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन ही पीरा, यानी कोई अल्प मृत्यु नहीं होती। सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। कहीं पे कोई दीनता नहीं है, कोई वंचित नहीं है, कोई दुखी नहीं है, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। यही है राम राज्य, जो सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से अप्रभावित शाश्वत है। वही राम राज्य है। और उसी राम राज्य की अवधारणा को 2047 में साकार करने के लिए इस पूरे सदन को मैं आह्वान करूंगा कि हम लोग इस विजन को पूरा करने के लिए उस वैदिक मंत्र को आत्मसात करें जो हम सबको एक साथ चलने, एक साथ सोचने और एक साथ बोलने के लिए प्रेरित करता है। सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम नो मनासि जानताम। उस वैदिक वाक्य से प्रेरणा प्राप्त करके हम आगे बढ़ेंगे और यह समृद्ध सशक्त उत्तर प्रदेश का स्वप्न साकार होगा। क्योंकि जब 25 करोड़ लोग एक स्वप्न, एक संकल्प के साथ जागेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे और एक दिशा में मिलकर के कार्य करेंगे, तो वह इतिहास बदलने का काम करेगा, बहुत से नए रंग में ढलता हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश विकसित भारत का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। यह विजन डॉक्यूमेंट इस सदन के सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूं और महोदय, मुझे विश्वास है कि इन सेक्टर्स में या और भी जो विशेषज्ञों के द्वारा और मान्य सदस्यों के द्वारा जो भी इस संबंध में राय होगी, उसको सबको शामिल करते हुए हम फिर जो विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे उस पर फाइनल चर्चा करने के लिए, और सेक्टर वाइज चर्चा हो। मैं तो चाहता हूं एक एक दिन एक एक सेक्टर पे चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाए, बेहतरीन होगा। आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं, अध्यक्ष जी आपने मुझे मौका दिया, उन सभी सदस्यों को मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। और कल देश की स्वाधीनता दिवस भी है, तो देश की स्वाधीनता दिवस का भी और परसों जन्माष्टमी भी है, तो जन्माष्टमी की भी
हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रश्न ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आह्वान पर जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएंगे। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की भागीदारी एवं सहभागिता हो, इस दृष्टि से इसे आम चर्चा बनाना एवं सामान्य नागरिक को इस परिचर्चा से जोड़ना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारंभ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। हम नीति आयोग, विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टि पत्र को मूर्त रूप देंगे, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। तो आप विकसित नहीं चाहते? हाँ बोलो, हाँ बोलो। विकसित, अरे विकसित तो बोलो, विकसित नहीं चाहते ये क्या मतलब हुआ? हाँ बोलो। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया ना कहें। सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया जाता है। कुछ सूचनाएं हैं जो सभी माननीय सदस्य अपनी एक सेकंड लोगों ने बोल नहीं पाए, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, उनके लिए आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्य तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल तथा मंत्री सुख सुविधा विधि संशोधन विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने को सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं रायपुर से। रायपुर से है खबर जहां पर 14 जाबाज अफसरों को मिलेगा वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मिलेगा मेडल। आईपीएस सुनील शर्मा सहित 14 अफसर होंगे सम्मानित। आईपीएस और डीजी जेल हिमांशु गुप्ता को पदक मिलेगा। आईजी ध्रुव गुप्ता समेत 10 जवानों को मेरिटोरियस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कोरबा से बताते हैं खबर। 15 अगस्त की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। जायजा लेने पहुंचे जिले के आला अधिकारी। सीएसईबी मैदान पर चल रही तैयारियां और जिला के पुलिस अधीक्षक और कोरबा कलेक्टर उल्टा तिरंगा लगी गाड़ी में घूमते नजर आए। अधिकारी तिरंगा का सम्मान करना भूल गए और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बुलंदशहर से खबर। कांग्रेस ने शहर में लगाए वोट चोर के बैनर और प्रशासन ने बैनर हटवाए हैं। कई जगह लगे वोट चोरी के बैनर हटवाए जाने के कांग्रेसियों में भारी आक्रोश और कांग्रेस आज शाम शहर में कैंडल मार्च भी निकालेगी।
और एटा से खबर, तेज आवाज के साथ भरभराकर गिरा पक्का मकान, एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोग दबे। घटना के बाद मची चीख पुकार, मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से किया रेस्क्यू, चारों घायलों का रेस्क्यू कर भेजा सीएचसी और प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। जसरथपुर थाना क्षेत्र के नदराला गांव की है घटना। और बलरामपुर से खबर, स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन, जिलेवासियों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। आजादी के जश्न में दिखा उत्साह, उमंग के साथ हर घर की दिखी भागीदारी। खेल से सेहत और देश प्रेम का संदेश दिया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद, प्रतिभागियों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। मथुरा से खबर बता देते हैं, सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो जारी किया है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी तिरंगा अभियान से जुड़े और अभियान में भाग लेकर राष्ट्रवाद का जश्न मनाएं, सांसद हेमा मालिनी का कहना है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, बता देते हैं आपको ये बड़ी खबर। जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बादल फटने की एक खबर है। जो बड़ी तबाही है वो देखी जा रही है। भारी तबाही की आशंका व्यक्त की जा रही। बादल फटने से भारी तबाही, और मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा है। तो जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटा है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो भारी तबाही की आशंका फिलहाल व्यक्त की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा है। तो जम्मू के किश्तवाड़ में बादल फटा। रायबरेली से आ रही है खबर, सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सिपाही उपेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीड़िता की तहरीर पर सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दुष्कर्म समेत कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। गोरखपुर के रहने वाली पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है। राजस्थान में निजी हॉस्पिटल में कार्यरत है पीड़िता। और आजमगढ़ जिले के रहने वाले युवक उपेंद्र 12 जुलाई 2024 को पीड़िता की सगाई हुई थी। 23 मई को 2025 में फिर उपेंद्र के द्वारा दहेज का डिमांड आया, 10 लाख रुपए कैश और एक आर्टिका गाड़ी चाहिए। फिर मैंने बोला कि मैं दहेज दे के शादी नहीं कर पाऊंगी, हमारे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं दहेज देने के लिए। पहले तो अब शादी फिक्स हुआ था तो कोई डिमांड नहीं था दहेज का, फिर आप क्यों 10 लाख रुपए और आर्टिका मांग रहे हैं, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हमारा एंगेजमेंट हो जाने के बाद उपेंद्र। नोएडा में मौसम का बदला मिजाज, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मूसलाधार तो कहीं रिमझिम हो रही बारिश, और 17 अगस्त तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। और मूसलाधार बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। 17 अगस्त तक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और नोएडा में मौसम का बदला है मिजाज। सीतापुर से है खबर, महिला ने गांव की युवक पर आरोप लगाया है। युवक ने जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। महिला को लगातार दी जा रही धमकी। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। और थाना मानपुर क्षेत्र का पूरा मामला है। तो शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। और न्याय की गुहार सीएम योगी आदित्यनाथ से पीड़िता ने की है।
रायबरेली से खबर बता देते हैं। पूर्व विधायक से करोड़ों की ठगी का प्रयास, राज्यसभा सदस्य बनवाने के नाम पर मांगे गए करोड़ों रुपए, केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने के नाम पर मांगे गए करोड़ों रुपए। 7 करोड़ रुपए में राज्यसभा केंद्रीय सुरक्षा दिलवाने के नाम पर भरोसा भी दिलाया गया। खुद को सीएम के ओएसडी कार्यालय से जुड़ा बताता रहा ठग पीयूष, और पीयूष ने पूर्व विधायक से दूसरे व्यक्ति से बात करने को कहा। पूर्व विधायक ने कॉल किया तो ठग ने खुद को गृह कार्यालय में बताया। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।